मोहिनी भदौरिया और आपका स्वागत है हमारे खास शो एपिलेप्सी अवेयरनेस में। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी पर आज बात करेंगे डॉक्टर सुशांत एल्दसानी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल इंदौर। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है, मिर्गी क्या है? तो मिर्गी, जिसको अंग्रेजी में हम एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर भी कहते हैं, यह दिमाग की कोशिकाएं और तंत्रिकाओं की एक बीमारी होती है। कई मायनों में यह आनुवांशिक होती है, जन्मजात होती है, या फिर जन्म के बाद विभिन्न कारणों से, दिमागी चोट या विभिन्न कारणों से यह बीमारी उत्पन्न होती है। इस बीमारी में दिमाग की कोशिकाएं तंत्रिकाओं में फैलने वाले करंट के प्रवाह इफेक्ट होती है, जिसके कारण मरीज को विभिन्न प्रकार के इसमें सिम्टम्स आते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मिर्गी के टाइप्स क्या होते हैं? देखिए, मिर्गी विभिन्न प्रकार की होती है। मिर्गी बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक होने वाली बीमारी है। हर अवस्था में इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चों की, तो जैसे रोते रोते सांस रोक लेना, मुंह लाल पड़ जाना, सर का नीचे बार बार होना, हाथ पैर में जकड़न आना, एक जगह टकटकी लगाना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मिर्गी के प्रकार और मिर्गी के सिम्टम्स में भी परिवर्तन होता है। जैसे दोनों हाथ पैर का ऐंठना, आंखें ऊपर हो जाना, मुंह से झाग आना, जीभ कट जाना, चलते चलते गिर जाना, बैठे बैठे पीछे की तरफ हो जाना, होश चले जाना, यह मिर्गी के विभिन्न प्रकार होते हैं। डॉक्टर, मिर्गी के अटैक के साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखिए, मिर्गी की लक्षण व मिर्गी के सिम्टम्स को हमें समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बीमारियां हैं जिसके सिम्टम्स लगभग मिर्गी से मिलते जुलते हैं, बट अगर हम उसको ही मिर्गी लेबल करने लग जाएं तो फिर मिर्गी का इलाज वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं बात करूं, मिर्गी के लक्षण छोटे बच्चों में पहचानना सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं। तो इसमें माता पिता या संबंधी परिवारों को ही उनके लक्षणों को पहचानना होता है। जैसे एक ही तरफ टकटकी लगाकर देखना। कितनी बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि क्लास में उनकी कंप्लेंट आती है कि बच्चा इनअटेंटिव है, या बच्चा टीचर की तरफ तो देख रहा है बट ऐसा लगता है कि बच्चा उसकी बात सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। यह एक प्रकार का मिर्गी का लक्षण हो सकता है, जब आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा एक ही डायरेक्शन में टकटकी लगाकर देख रहा है, बिना कुछ बोले या बिना कुछ करे, कुछ मिनटों के लिए। डॉक्टर, मिर्गी से जुड़ी हुई लोगों के बीच क्या कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? देखिए, मिर्गी के पीछे लोगों की अनेक प्रकार की धारणाएं, अंडरस्टैंडिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। किसी को लगता है कि ये अनुवांशिक है, किसी को लगता है कि अरे ये तो बच्चों में ही होती है, बड़ों में नहीं होगी। बहुतों को लगता है कि ये किसी हवा का, भूत प्रेत का साया है, कोई काला जादू है, इसको ठीक करने के लिए हमें धागा बांधना पड़ेगा, इस मंदिर में ले जाएंगे, ये उतरवा देंगे, मिर्गी के साथ वाले के साथ रहेंगे तो हमें भी मिर्गी हो जाएगी, छुआछूत से फैल जाएगी। औरतों में मिर्गी होगी तो लोगों को लगेगा कि अरे इसको तो मिर्गी है, इनके बच्चों में मिर्गी हो जाएगी। अगर किसी वृद्ध अवस्था में किसी को मिर्गी है तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो पागल हो गया है, ये सठिया गया है। बच्चों में लगता है कि इनमें किसी ने काला जादू किया है, किसी ने काला साया किया है। लोगों को लगता है कि मिर्गी में सबसे बड़ी अवधारणा जो लोगों में है कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकती है, या इसका इलाज तांत्रिक, पंडित, अन्य क्रियाओं में ज्यादा है, रादर देन मिर्गी की जो एपिलेप्सी की जो एक्चुअल मेडिसिन होती है उसके कारण। दूसरी धारणा लोगों में होती है कि एक बार मिर्गी हो गई तो साहब जिंदगी भर मिर्गी मिर्गी है, मिर्गी कभी ठीक नहीं हो सकती है। ये सब लोगों में कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं मिर्गी को लेके, जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसके प्रति लोगों को जागरूक करने से, अवेयरनेस बढ़ाने से यह धारणाएं ठीक होंगी और हम मिर्गी का इलाज एक बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अगर हम ये
कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की मिर्गी को हमें एक आम बीमारी के तौर पे लेना चाहिए, जैसे दिमाग का झटका, दिमाग का फालिज, लकवा, माइग्रेन, यह एक प्रकार की बीमारी है। उसी प्रकार से मिर्गी भी दिमाग की तंत्रिकाओं, कोशिकाओं, सेल्स की एक बीमारी है, ना कि ये किसी भूत प्रेत का साया, कोई भारी हवा, कोई पागलपनी का कोई दौरा वो है। डॉक्टर ये बताइए, क्या मिर्गी कॉन्टेजियस हो सकती है? क्या मिर्गी कंटेजियस हो सकती है? अगर मैं कंटेजियस की बात करूं तो इसका मतलब है कि क्या यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? क्या यह मुझे एक मिर्गी के व्यक्ति के साथ खाना खाने से, एक ही प्लेट में खाना खाने से, उसके साथ रहने से, उसके यूज करे हुए बर्तन, उसके यूज करे हुए तौलिए इस्तेमाल करने से, क्या यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मिर्गी एक बिल्कुल नॉन कंटेजियस, ना फैलने वाली बीमारी है। आप मिर्गी के व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, साथ में सो सकते हैं, एक तौलिया, कंबल, रजाई, टूथपेस्ट सब शेयर कर सकते हैं। मिर्गी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे इन सारे उससे नहीं फैलती है, जैसे कि हमारी अन्य बीमारियां होती है, जैसे बुखार हो गया, एक कोरोना वायरस था, फ्लू था, यह सब जो बीमारियां होती है यह कंटेजियस बीमारियां कहलाती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। लेकिन ये जो मिर्गी की बीमारी है यह किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे ही नहीं जाती है, ये एक नॉन कंटेजियस बीमारी है। डॉक्टर, क्या मिर्गी इनहेरिटेड होती है? तो इस सवाल का जवाब मैं कुछ आंकड़ों से देना चाहूंगा कि लगभग हमारे देश की हम अगर बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे देश में लगभग हर साल 10 लाख नए मिर्गी के केस आते हैं। इनमें से लगभग 1/3 यानी 33% केसेस जेनेटिक होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। जेनेटिक का मतलब कि कहीं आपकी पूरी फैमिली लाइन में, पूर्वजों में कहीं ना कहीं मिर्गी का कोई जीन, कोई जेनेटिक है वो रहा होगा और वो अब आप में, बच्चों में आ रहा है। हाँ, हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अगर बच्चे को मिर्गी है तो माता पिता को तो मिर्गी हुई ही होगी। कितनी बार हमने देखा है कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ ताए सब में नहीं होती है, बट फिर भी बच्चों को मिर्गी होती है। तो जब ऐसे बच्चों का हमने अध्ययन किया, जब ऐसे बच्चों की हमने पढ़ाई करी, इनके जेनेटिक स्टडी करी, तो हमें कुछ ऐसे जीन्स मिले जो हालांकि इनके फैमिली लाइन में थे तो सही, कि पिताजी को भी वही जीन था, माताजी को भी वही जीन था, बच्चों में भी वही जीन आया है, लेकिन उनमें से किसी को मिर्गी ना होते हुए पहली बार ये बच्चों में आई है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि क्योंकि माता पिता में मिर्गी है तो बच्चों में आने की संभावना रहती है, लेकिन इसके विपरीत भी कितनी बार ऐसा रहता है कि ऑल्दो माता पिता में वो सेल्स रहता है, वो जीन रहती, बट वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाती है विभिन्न कारणों से, और वह जाके बच्चों में प्रस्तुत करती है और उनमें एपिलेप्सी या मिर्गी होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यस, मिर्गी का जेनेटिक से स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस है। अगर माता पिता को होती है मिर्गी तो एक चांस होता है कि बच्चों में हो, और वह चांस किसी भी नंबर में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जीन्स, कि वो कौन सी जेनेटिक फैक्टर के कारण हो रहा है, कौन सी कोशिका के कारण हो रहा है, कौन से सेल्स के कारण हो रहा है, उससे प्रकार का पता चलता है कि किसका कितना जेनेटिक इनहेरिटेंस है। डॉक्टर, क्या मिर्गी का उपचार उपलब्ध है? मिर्गी का उपचार बिल्कुल उपलब्ध है, और मिर्गी इनफैक्ट एक वैसी बीमारी है जिसको हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हरा सकते हैं, बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और यदि मैं मिर्गी के उपचार की बात करूं तो मैं मिर्गी के उपचारों को 2 भाग में डिवाइड करना चाहूंगा। एक सबसे पहला दवाई, और सेकंड इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में परिवर्तन। देखिए, जब तक दवाई और जीवन शैली में परिवर्तन दोनों नहीं चलेगा तब तक मिर्गी का इलाज कंप्लीटतः संभव नहीं है। हालांकि ये उन बीमारियों में से होती है जिसका खौफ ज्यादा होता है, लेकिन जिसको हम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, और आजकल इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जिसका मिनिमल साइड इफेक्ट से इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मिर्गी के इलाज के लिए सबसे आवश्यक ये है कि मिर्गी के पैटर्न को पहचानना, कि ये किस टाइप की मिर्गी है। इट इज अ चाइल्डहुड मिर्गी है, कि एब्सेंस सीजर है, कि जनरलाइज्ड है, कि एक तरफ होने वाला फोकल सीजर है, या मायोक्लोनिक सीजर है। तो किस प्रकार की मिर्गी है, उसके लक्षणों को पहचानना सबसे पहले आवश्यक है। इसके अगर मैं इलाज की बात करूं,
एक बार आपने लक्षण पहचान लिए तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मिर्गी में कि क्या ये जेनेटिक है कि क्या ये किसी और कारण से उत्पन्न हुई है। जेनेटिक है तो माता पिता में क्या था, दादा दादी में क्या था वो जीन्स, और अगर नया है तो क्या कि कहीं ये कोई ब्रेन के इन्फेक्शन के कारण है, या ब्रेन में कोई गांठ है, या ये कोई मादक पदार्थ, दारू, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स इत्यादि के सेवन करने से है, कोई दिमागी चोट के कारण है। यह जानकारी लगने के बाद हम एक उचित दवाई मरीज को शुरू करेंगे तो मिर्गी में जरूर ही इलाज में सफलता मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो मैंने इसके इलाज में बताया, जो मैं आपको बता रहा था कि जीवन शैली का परिवर्तन, की अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत जरूरी है। और जब मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा मैं दो ही पॉइंट्स पे स्ट्रेस करूंगा, सबसे ज्यादा दो ही बिंदुओं की बात करूंगा मिर्गी के इलाज के लिए। कि पहला बिंदु तो ये रहेगा कि मिर्गी के इलाज की जो दवाई है उसको आपको नियमित तौर पे लेना है। अगर आपके डॉक्टर ने दिन में एक बार लिखी है तो एक बार लें, दो बार लिखी तो दो बार, और तीन बार लिखी है तो तीन बार लें। इसका एक भी डोज मिर्गी के दवाई का मिस नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला रूल होता है, सबसे पहला उसूल होता है अगर हमें मिर्गी की बीमारी से निजात पाना है, कि मिर्गी की दवाई छूटनी नहीं चाहिए। चाहे घर में शादी ब्याह कोई कार्यक्रम हो, कहीं जाना हो, मिर्गी की दवाई छूटना नहीं चाहिए। जीवन शैली में दूसरा है नींद प्रॉपर होना। हमने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स में, यंगस्टर्स में मिर्गी इसलिए भी आ जाती है कि क्योंकि नींद बराबर नहीं होती है, हमारी नींद पूरी नहीं होगी, हम 8 घंटे नहीं होंगे तो दवाई तो लेंगे लेकिन मिर्गी की बीमारी पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं मिलेगा। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है, क्या मिर्गी के पेशेंट्स मानसिक रूप से बीमार होते हैं? क्या वो नौकरी या शादी कर सकते हैं? हाँ, तो जैसा कि मैंने पिछले कुछ सवालों में बताया कि मिर्गी को लेके आम जन की जो मानसिक विचार है, जो धारणाएं हैं, वो विभिन्न प्रकार की हैं। किसी को लगता है कि यह जो मिर्गी रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है यह पागल है, किसी को लगता है इसमें कोई भूत प्रेत का साया है, किसी को लगता है इस पे किसी ने काला जादू टोना किया है, किसी को लगता है कि इसके साथ शादी करेंगे तो हमको भी मिर्गी हो जाएगी, हमारे बच्चों को भी मिर्गी हो जाएगी। तो यह धारणाएं एकदम गलत है मिर्गी को लेके। मिर्गी वैसी ही एक बीमारी है जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, माइग्रेन, लकवा, पार्किंसंस, डिमेंशिया, पेट खराब, वैसी बीमारी है। जैसे जो बीमारी, जैसे मान लीजिए कि किसी को लकवा हुआ क्योंकि दिमाग में या तो ब्रेन हेमरेज हुआ या तो स्ट्रोक हुआ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति पागल है, उसके दिमाग के सेल्स डैमेज हुए हैं। वैसे ही एपिलेप्सी में भी, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी बोलते हैं, दिमाग की कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, इनमें खराबी आने के कारण, इनके सेल्यूलर डिफेक्ट के कारण मिर्गी होती है। तो यह व्यक्ति बिल्कुल पागल नहीं होता है। जैसे आम बीमारी का व्यक्ति होता है वैसे ही यह व्यक्ति भी वैसा होता है। इस व्यक्ति का, इस बीमारी का शादी से कोई संबंध नहीं है। यह व्यक्ति, हमने कितने देखे हैं, यह व्यक्ति खुशहाल, शादी तो होती ही बढ़िया है, इनका आगे की लाइफ, इनके बच्चे, उनकी लाइफ, वो सब भी एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे ही होती है आमतौर पर। डॉक्टर, के लेदर मटेरियल को सूंघना, दांतों के बीच हार्ड ऑब्जेक्ट रखना या रस्सी से रोकना सीजर अटैक को प्रिवेंट कर सकता है? आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि सड़क पे, ट्रेन पे, कहीं पे भी कि कोई व्यक्ति ऐसा मिर्गी का करते हुए अगर बेहोश हो जाता है तो सब लोग बोलते हैं, अरे अरे अरे, इसको जूता सिंगाओ, इसको मोजा सुंगाओ, इसको प्याज खरीद के सुंगाओ, इसके मुंह में उंगली डालो, इसके मुंह में लकड़ी डालो। यह सब करने से ना तो मिर्गी ठीक होगी, ना मिर्गी का झटका कंट्रोल होगा, और उल्टा इससे जो उस व्यक्ति को मिर्गी का अटैक आया है उसको और इंजुरी होने के और तकलीफ होने के संभावनाएं रहेंगी। जैसे कि उस समय जब मिर्गी का दौरा आता है उस समय व्यक्ति के दांत इतनी जोर से होते हैं कि चाहे कुछ भी हो वो काट देगा। तो अगर आप मुंह में कुछ लेदर का, कुछ प्लास्टिक का कुछ डालते हैं तो उसकी बहुत संभावना है कि वो कट के, टूट के उसके गले से उसके फेफड़ों में या उसके पेट में चले जाए। अगर आप अपनी उंगली डालते हैं तो मुंह में, तो यह भी चांस है कि आपकी उंगली ही कट जाए, क्योंकि उस समय जब वो मिर्गी का दौरा आता है इतनी जोर से मरीज व्यक्ति अपने दांत किटकिटाता है कि आपकी उंगली कटने का भी रहता है। इस दौरान आप सिर्फ एक काम करिए, कभी भी आप किसी व्यक्ति को या घर पे अपने परिवार में किसी को मिर्गी का देखें तो उसको सीधे लेटने की जगह उसको एक करवट पे कर दें, और यह देखिए कि उसका मुंह खुला रहे, वह सांस लेता रहे, बट उसके मुंह में कुछ भी लेदर का, लकड़ी का
प्लास्टिक का उंगली डालने का प्रयास ना करें, ना ही उसको जूता व मोजा सुंघाने या प्याज सुंघाने का प्रयास करें। सिर्फ एक करवट पे कर लें ताकि उसके जो थूक और जो गाज उत्पन्न हो रही है वो फेफड़ों में ना जाके वो बाहर आ जाए। डॉक्टर, मिर्गी के पेशेंट्स के लिए डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, मिर्गी के पेशेंट्स के लिए डूज या डोंट्स कि क्या काम हमें करने हैं, क्या काम हमें नहीं करने हैं, यह बहुत आवश्यक है। और ये सब कार्य हमारी मिर्गी अवेयरनेस, मिर्गी की बीमारी, मिर्गी के लक्षण को पहचानने से लेके मिर्गी का सफल इलाज करने से रिलेटेड है। सबसे पहला डूज मिर्गी के मरीज के लिए ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी है या मिर्गी के लक्षण हैं, तो उसको किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन को दिखाएं, उसके सिम्टम्स आइडेंटिफाई कराएं, उचित मिर्गी की उचित बीमारी पहचान कर, उचित लक्षण पहचान कर कि किस टाइप के सीजर्स हैं, उसकी दवाई शुरू करें। एक बार दवाई शुरू होने के बाद आप दवाई, जब तक आपके फिजिशियन या डॉक्टर ना कहें, दवाई रोकना नहीं है। दवाई आपकी इसमें बराबर चलेगी। एक भी दिन का दवाई का डोज मिस नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ खान पान का परहेज नहीं होता है। आप नॉर्मल अपना खाना खा सकते हैं, नॉर्मल रूटीन अपना जी सकते हैं। बस आपकी दवाई छूटनी नहीं चाहिए, आपकी नींद बराबर होनी चाहिए। हमें मादक पदार्थ जैसे दारू, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। मिर्गी के मरीजों को दवाई के चलते चलते भी कुछ परसेंट, 1 या 2% लोगों को संभावना होती है कि मिर्गी फिर से आ जाए। तो इसके लिए कुछ और सावधानियां रखनी होती, जैसे ऊंचाई पे ना जाएं, पानी में, स्विमिंग पूल, कुएं, नदी, तालाब जाके ना तैरें, हो सके अवॉइड कर सकें तो गाड़ी, 2 पहिया, 4 व्हीलर ना चलाएं, आग के पास ना जाएं। ये 4-5 चीजें हैं जो मिर्गी से संबंधित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इनके अलावा व्यक्ति सारे वो कार्य कर सकता है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति अपने दिनचर्या में करता है। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मिर्गी के मरीज की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मिर्गी के मरीज की देखभाल करने वाला सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मिर्गी का जो किसी परिवार में या किसी घर में किसी व्यक्ति को मिर्गी होती है, तो केवल वह व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी इससे विचलित, इससे परेशान, इससे चिंतित हो जाता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। इस बीमारी को लेके जो भी अवधारणा बनी हुई है आसपास के लोगों का, एक उससे निपटना। और दूसरा सवाल कि कब तक इसकी दवाई चलेगी, कब तक क्या होगा, तो परिवारजन भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं सभी को यही सलाह देता हूं कि यह बाकी बीमारियों की तरह ये मिर्गी की बीमारी ठीक हो सकती है। घर परिवार के लोगों का सबसे बड़ा काम यह होता है कि ये सुनिश्चित करें, ये देखें कि अगर हमारे घर में जिसको मिर्गी है तो वह दवाई बराबर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका उपचार उचित जगह से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है तो जो दवाई है उससे उसकी मिर्गी कंट्रोल है। अगर उसकी मिर्गी उससे कंट्रोल है तो वह नियमित निरंतर रूप से वो दवाई सुबह शाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसकी नींद का ख्याल रखना कि कम से कम 8 घंटे की नींद होना, कोशिश करके उसको कच्ची नींद से ना जगाएं। कोशिश करके अगर हमारे घर परिवार में कहीं कुछ कार्यक्रम है, कहीं कुछ ज्यादा जाना है, शादी है, तो कोशिश करके कि जिस व्यक्ति को मिर्गी है उसको रात के 10-11 बजे सुला के, ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए, यह करें। दूसरा सावधानी कैसे कि उसको, जैसे मैंने बताया पिछले अपने सवाल में, कि आग के पास जाने से रोकें, ऊंचाई पे जाने से रोकें, स्विमिंग पूल पे ना जाए, अगर गाड़ी कोशिश करके ना चलाना, अगर चला रहा है तो कोई व्यक्ति हमेशा उसके साथ में रहे ताकि उसको दिक्कत हो तो सामने वाला व्यक्ति उसको संभाल ले। और कभी मिर्गी का दौरा आ जाए तो किस तरह से उनको एक तरफ कन्वर्ट करके कि ताकि उनका जो सिक्रीशन है, ताकि जो गाज है, थूक है, वो फेफड़ों में ना जाकर वो बाहर की तरफ हो जाए और तुरंत उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं घर वालों को चाहूंगा कि वो, अगर उनके घर में किसी को मिर्गी है तो वो इन स्टेप्स का और इन चीजों का पालन करें। डॉक्टर, आपका इन अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां डॉक्टर ने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाए। इस शो में इतना ही। धन्यवाद।